What is the average of all numbers from 1 to 100 that ends with 6? आज का हमारा क्वेश्चन जो है, हमें एवरेज निकालना है वो उन सारे नंबर्स का 1 से लेकर 100 तक जो एंड होते हैं विद द डिजिट 6। कैसे सोचेंगे हम इन क्वेश्चंस के बारे में जहां पे हम पूरा श्योर नहीं है कि ये नंबर कहां से कहां जाएंगे। अभी तक ना तो ऑब्जर्वेशन पता है कितनी है, ना हमें उनका सम पता है। कैसे निकालेंगे हम इन क्वेश्चंस का आंसर? इस लेक्चर में हम जानेंगे। ये है एवरेज लेक्चर 4 कंटिन्यूटी बेसिक मैथमेटिक्स का आज एवरेज पे 4th लेक्चर है हमारा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही टिडबिट्स को एवरेज पे आने वाले क्वेश्चन के लिए। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़े से हम टिडबिट्स और डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल को टच करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा बेसिक पॉइंट में यहाँ पे लाऊं। देखिए आप, मैं यहाँ पे लिखूंगा दो सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम 10, 15, लेट बी 20, 25 एंड 30। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। और इस सीक्वेंस में हमें क्या करना होता है, हमें एक पैटर्न देखनी होती है। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे 10 को ऐड होता है 5 तो तब ये बनता है 15। पूरा देख लीजिएगा। मैं इस नए पॉइंट को ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो कि ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है। +5 फिर से होता है 20, +5 फिर से होता है 25 और +5 फिर से होता है तब 30। अगर नेक्स्ट निकालना होगा फिर से +5 करके आप नेक्स्ट निकाल सकते हो, दैट विल बी 35। उसको फिर से +5 करके आप नेक्स्ट भी जा सकते हो, दैट विल बी 40। यानी कि आपने एक पैटर्न देखा है। और कौन सा पैटर्न? एक ही नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐसी जो सीक्वेंस हमारे पास आती है ना, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला यहाँ पे क्योंकि ये फाउंडेशन क्लास में टॉपिक आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यू कैन गो थ्रू बुक्स। आपको इसके बारे में थोड़ी सी जो है नॉलेज मिल जाएगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपने पैटर्न देखा, एक ही नंबर 10 को एक नंबर ऐड होता है तो 15 बनता है, यही नंबर फिर से ऐड होगा तो 20। ये जो पैटर्न है ना, ये नंबर जो है सेम होना चाहिए। इस नंबर को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जब बात आती है तो इसको हम बोलते हैं, इसको लिखते हैं हम डी से, कॉमन डिफरेंस वाला कंसेप्ट। और ये डी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डी नेगेटिव भी हो सकता है, ये कॉमन डिफरेंस वाला ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये इसकी जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज बनती है जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। और इसमें क्या बनता है बड़ा पॉइंट, देखिए अगर आपके पास कहीं भी ऐसे भी लिखा होगा 20, उसके बाद लिखा होगा 17, उसके बाद लिखा होगा सपोज 14, उसके बाद लिखा होगा 11, उसके बाद लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल डैश। आप अगर यहाँ पे चेक कर रहे हो तो 20 से -3 हो रहा है, 17 से फिर -3 हो रहा है, हाँ कि ना, यहाँ से फिर -3 हो रहा है 11, और 11 से अगर फिर से -3 होगा तो कहाँ जाएगा? ये तो 8 पे जाएगा, यानी कि फिर से -3। ये मैं बोल रहा हूँ। आप इस पैटर्न को पकड़ो, ये सेम होना चाहिए। इधर ऐड, ये ऐड ही होता है एक्चुअली। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की बात हम करें क्योंकि हमने मेंशन कर दिया डी इज माइनस, डी कैन बी माइनस। ये माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। इस पैटर्न को आप चेक कीजिएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है विद द कॉमन डिफरेंस -3 विद डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है विद डी इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा बेसिक उसके साथ अपना ट्रिक जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। वो ट्रिक जो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करने की, यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हो 2 अगर कहीं पे लिखा है 2, कितना ऐड हो रहा है? सब कुछ नहीं, 0। यहाँ पे भी हो रहा है 0, यहाँ पे भी हो रहा है 0। इट इज सेम एंड वी कैन टेक दिस एग्जांपल डी इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा आईपी बनेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 2 2। ये भी बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप पैटर्न के जरिए देख लीजिए। आप या तो देख लीजिए कि अगर ऐड हो रहा है तो एक ही नंबर ऐड होना चाहिए जो नेक्स्ट हमारे टर्म जो निकलेंगी, या एक ही नंबर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म्स निकलते हैं। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पे हम जाए ना तो ये कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हमारे पास पहली टर्म दी गई होती है। फॉर एग्जांपल ए, फर्स्ट टर्म दी गई है एंड ईच टर्म अदर देन फर्स्ट। अब हर कोई टर्म ए को छोड़ के, फर्स्ट टर्म को छोड़ के कैसे ऑब्टेन की जाती है? एक फिक्स्ड नंबर लाया जाता है, फिक्स्ड नंबर डी, जो मैं बोल रहा हूँ फिक्स्ड नंबर डी लाया जाता है तो नेक्स्ट टर्म जो है वो ऑब्टेन की। यानी कि अगर आपको नेक्स्ट टर्म पे जाना होगा दैट विल बी ए प्लस डी, इसको डी ऐड होगा। अगर इस पे बाद फिर से जाना है ना तो a प्लस डी को फिर से डी ऐड होगा, दैट इज a प्लस 2d आप लिख सकते हो, या a प्लस डी लिख सकते हो। a प्लस डी या a प्लस 2d वो बनता है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद a प्लस 3d, ये डिपेंड करता है
आप ऐसे लिखना चाहोगे पहले या ऐसे लिखना चाहोगे, मुझे उसके साथ टच नहीं। मैं थोड़ा सा बेसिक पे जा रहा हूं ताकि वहां से हमारा जो है एक्चुअल कंसेप्ट जो है वो निकल के आए, एक्चुअल फार्मूला जो निकल के आए, जिस फार्मूला को हम यूज करके ऐसे क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन पे हेडिंग लिखा है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड। देखिए यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट फिर बनता है, अगर आपके पास कोई, आपने एपी का रूल देखा, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास बन रही है, ठीक है, आपके पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बने, सपोज मैं लिख रहा हूँ ए, मैं लिख रहा हूँ बी, मैं लिख रहा हूँ सी, मैं लिख रहा हूँ डी, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये इसकी टर्म्स बनती है, ठीक है। सपोज ये एल तक जाती है, हमें नहीं पता कितने टर्म्स है इसमें कितने टर्म्स है, वो टेक फॉर सपोज लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, आपके पास कितनी टर्म्स है, एन है इसमें, फॉर एग्जाम्पल एन में भी 10, एन में भी 20 टर्म्स है, इसमें 10 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या बनता है, इसका सम अगर निकालना होगा, पूरा ध्यान रखिएगा, सम, अब हमने बोला ना ये एन टर्म्स है, सम ऑफ एन टर्म्स, देखिए पूरा ख्याल रखिएगा, सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकलता है, ये बोलता है एन डिवाइडेड बाई 2। पहली टर्म कौन सी है, उसको लाओ फर्स्ट टर्म, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस बनती है नंबर्स की, उसके पैटर्न को देखो, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, यानी कि सेम नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ठीक है, उसी से जो अभी मैं समझा रहा था वैसे बनता है आपके पास। और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म दी गई है, अगर आपके पास लास्ट टर्म दी गई है, आप सम ढूंढना चाहते हो इन एन टर्म्स का, या सम ढूंढना चाहते हो, अगर सपोज टोटल में एन है तो सम ऐसे बनेगा एन बाई 2, ठीक है, ए प्लस एल, ऐसे आप लिख सकते हो एन बाई 2, ए क्या फर्स्ट टर्म है ना हमारी, ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट, ये क्या है हमारा सम। अगर हमें इन्हीं एन टर्म्स का एवरेज निकालना होगा, पूरा देख लीजिएगा, एवरेज निकालना होगा, एवरेज इज इक्वल, एवरेज क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ टर्म्स, यहाँ पे तो एन टर्म्स है, सम ऑफ एन टर्म्स डिवाइड बाय नंबर तो सीधा एन ही है ना, सम कितनी टर्म्स का निकाला, एन टर्म्स का, डिवाइड उसी एन से करेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा एन डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस एल। समझ आ रहा है, एन से डिवाइड करना है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, ये एन डिवाइड बाई 2 है ना, ये 2 सीधा नीचे लाओ और एन एक ही वाला पॉइंट है, एन इन शॉर्ट एन और एन कैंसिल होगा, यहां से क्या बचेगा, यहां से ए प्लस एल बचेगा। अगर कोई ऐसे भी लिख रहा है एन बाई 2 ए प्लस एल, ये हमारा सम है और यहाँ एन है, तब भी एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस एल डिवाइड बाई 2। ये क्या निकलता है, ये निकलता है एवरेज। किसका एवरेज निकलता है, अगर आपने कोई एपी जो है आपके पास आ गई, एपी आ गई, फर्स्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म देखो, डिवीजन बाय 2 कर दो, आपके पास एवरेज आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस एपी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स पे जाऊंगा जहां पे आपके पास जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस एल डिवाइड 2, साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाओ। क्विज में हमने देखा गलत आंसर्स आ रहे हैं मैक्सिमम, तो उनको इंप्रूव करो। वीडियो को जो है, वीडियो हमने ऑलरेडी जो दूसरा पोर्शन चल रहा है, दूसरा टॉपिक चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, तो उन वीडियो पे पूरा काम करो, वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक करो। आप लोग मेहनत पूरी नहीं कर रहे, अपना फुल 100% दे दो, रेस्ट अलग पे छोड़ो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट फ्रॉम 1 to 100 दैट एंड विद 6। अगर देखेंगे ना, पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा, दैट इज 6, दूसरा नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी 16, तीसरा क्या होगा 26, छोड़ दो, कहां तक जाना है 100 तो 6 से एंड नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। 100 से नीचे जाओ, देखो 99, 98, 97 और 90, ये है वो लास्ट नंबर जो एंड होगा विद 6, और ये है फर्स्ट नंबर जो एंड होगा विद, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे कितना ऐड हो रहा है, ठीक है मेरे भाई 10। अगर यहाँ फिर से चेक करोगे कितना ऐड हो रहा है 10, यहाँ से फिर से चेक करोगे वही 10 ऐड होगा। यानी कि अगर आप देखोगे अभी जो मैं एपी समझा रहा था, ये एपी बनता है, ठीक है। अगर एपी को आप अगर एवरेज निकालना, एवरेज कैसे निकालेंगे, शॉर्ट में आप देखो फर्स्ट टर्म, एवरेज अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आप देखो फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली टर्म को पकड़ो, लास्ट टर्म को पकड़ो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये आपका एवरेज बनेगा, हाँ कि ना। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म आप देखिए, फर्स्ट टर्म हमारा कितना बनता है, फर्स्ट टर्म 6 है, लास्ट टर्म कितना है 9। देखिए बीच में ना तो गिनना है कितने हैं, हमें क्या उनसे करना, छोड़ दो यार, बस इस पॉइंट को पकड़ना दिमाग में, प्रैक्टिस एक दो दिन कर लोगे, ये आ जाएगा समझ में। डिवाइड कैसे करना है 2 से, ये कितना बनेगा 96 प्लस 9, ओ सॉरी 96 प्लस 6 कितना बनेगा, ये बनेगा 102, ये बनता है 102। डिवाइड कैसे करना है 2 से,
तो कैंसिलेशन करो, 2 5 10, 2 1 2, आंसर क्या आएगा 51। अब तो काउंट भी नहीं करने, ना ही गिनने हैं, और ना ही हमें पता है कि देखो ये तो फिर गिनने भी थे, एक तो सम करना था, वो बस इनको गिनना भी था ना, उतना टाइम कहाँ है हमारे पास। पहले टर्म देखी, लास्ट टर्म देखी, डिवाइड बाय 2 करके आंसर आ जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एक दो क्वेश्चन जो पुराने लेक्चर्स के लिए मैं ला रहा हूँ, वो आपके लिए एडिशनल पॉइंट रहेगा, उनसे आपका पुराना लेक्चर जो अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा, आई होप कि दैट विल बी क्लियर। देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन तो ये कर लिया, चलिए एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का हम करें, ताकि आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होते जाएं। फाइंड द एवरेज ऑफ 12 मल्टीपल्स ऑफ 12 मल्टीपल्स ऑफ 12। देखिए मल्टीप्लिकेशन तो आपने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट मल्टीपल कैसे निकालते हैं, दूसरा मल्टीपल कैसे निकालते हैं, तीसरा मल्टीपल कैसे निकालते हैं। फर्स्ट मल्टीपल का मतलब है पहले नेचुरल नंबर से मल्टीपल करके, ऐसे 12 इंटू 1 ये बनेगा आपका पहला मल्टीपल, ठीक है। 12 इंटू 2 ये बनता है दूसरा मल्टीपल। अगर इन शॉर्ट में देखिए टेबल जो है 12 का वही लिखना है, लेकिन कहां तक 12 तक अगर देखेंगे ना, ये जो मल्टीपल हमारा आ रहा है इसमें आएगा आपका 12, 24, उसके बाद 36, लेकिन कौन से मल्टीपल, 12th मल्टीपल दैट विल बी 144, ठीक है। 12 का टेबल जो है 144, 12 तक जाना है, 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4 एंड 12 इंटू 12। देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो पूरा जो पहले भी हमने फार्मूला पढ़ी ना, जो nth जो मैंने नेचुरल नंबर्स पे आपकी जो मैंने फार्मूला आपको दिखाई, वो भी एपी से ही निकलती है। वहां पे मुझे एपी को कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे थोड़ा एपी का कंसेप्ट चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, 12 ऐड, यहाँ से भी 12, फिर से जाओगे ना यहाँ से फिर से 12 ऐड होगा, तो क्या आ रहा है समझ में, ये क्या है एपी। तो अगर एपी है ना, इसमें शॉर्ट में देखना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए सीधा पहला लाओ और लास्ट वाला लाओ, डिवाइड किसे कर दो 2 से। बात समझ आ रही है। पॉइंट इसको कनेक्ट करके आप पूरा अंडरस्टैंड कर लो, तभी आपको समझ आएगा। कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। 4 + 2 हो गया 6, 4 + 1 हो गया 5, इट विल बी 156 डिवाइड बाई 2, 2 7 14, 2 8 16, दैट मीन्स कि यहाँ पे एवरेज बनेगा 78। ना ही सम करने की जरूरत और ना ही डिवाइड करने की, जिससे हम बेसिक फार्मूले से जाते थे। एपी ने इसको पूरा सा रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो और 2 एग्जाम्पल्स करते ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहां पे मैं एक और एग्जांपल को ला रहा हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5। देखिए ऑड मल्टीपल्स में, यानी कि पहला मल्टीपल 5 का क्या होगा, 1 को मल्टीपल करके सीधा निकलेगा। अगर पहला मल्टीपल निकालना है क्या निकलेगा, दैट विल बी 5। दूसरा क्या होगा 10, दूसरा नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल यानी कि पहला मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, 5th वाला, 7th, 9th, यानी कि 5 इंटू 1 कितना होता है, पहला मल्टीपल बनेगा। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 जो है ऑड मल्टीपल दूसरा बनेगा, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 5 ऑड मल्टीपल तीसरा, ऑड इवन में यहाँ पे चेक कीजिएगा थोड़ा, 5 और उसके बाद बनेगा 15, उसके बाद बनेगा 25, उसके बाद 5 7 आर 35 और उसके बाद बनेगा 5 9 आर 45। देखिए मैं शॉर्टकट में जाऊंगा वहां से, एक तो हमने इसमें वो रूल भी आप यूज कर सकते हो जो मैंने सक्सेसिव का दिखाया था। वहां इस वक्त हमारा टॉपिक ये है, आप वैसे भी करना चाहोगे वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए यहाँ से ऐड हो रहा है 10, यहाँ से फिर से ऐड हो रहा है 10, यहाँ से फिर से ऐड हो रहा है 10, तो ये बनता है क्या है, ये तो एपी बनता है, जो मैं अभी बोल रहा था। अगर ये एपी बन गया तो एवरेज किसके बराबर निकलेगा, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 5, लास्ट टर्म कितनी है 45, डिवाइड किसे करना है 2 से कर दो, ये बनेगा 50 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 25 एंड आपका आंसर आ गया। एवरेज क्या बनेगा, दैट विल बी 25। चलिए एक और पॉइंट को और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखे एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। व्हाट इज और फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। एवरेज निकालना है, किनका एवरेज, इवन नंबर्स का एवरेज निकालना। तो इवन नंबर शुरू कहां से होंगे, देखिए दूसरा तरीका मैं आपको अंडरस्टैंड करें, 2 4 6 डायरेक्ट, लास्ट वाला कहां स्टॉप करेगा 20 पे, हाँ कि ना, बात समझ आ रही है। ये 20 पे जाएगा ना। फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 120, 1 से 20 तक, 1 से 20 एवरेज निकालना है। देखिए
हमने इवन नंबर्स को यहाँ पे लोकेट किया, यहाँ पे भी आप देखिएगा इट इज क्लियरली इन एपी, इसमें चेक ही नहीं करना, टू ऐड हो रहा है ना हमसे, 2+2, यहाँ से 4, फिर से +2, तो 6, फिर से +2 होगा, ये 8 बनेगा, फिर से +2 होगा, 8, एपी बन गया ना। अगर आपने एपी को पकड़ा तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आप देखोगे इसका एवरेज जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वो 2 है, व्हाट इज द लास्ट टर्म, दैट इज 20 डिवाइड बाई 2, ये बनेगा 22 डिवाइड बाई 2 एंड दैट विल बी 11। आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैं क्या यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। यहाँ से एक और पॉइंट हमारे पास, एक और फॉर्मूला बन के आएगी कि अगर हमारे पास एवरेज निकालना होगा, पहले नंबर से शुरू करना है और उसके बाद कहीं तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपके पास लिखा होगा एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर, देखिए अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आती है एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर, ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए आप जरा इसको देखिए, हमें क्या करना था, हमने कहां पे किया एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। पहले हमने क्या लिखा 2 कौन सा था, पहला इवन नंबर है। अगर आपके पास ये जर्नल से मैं फार्मूला एक बना रहा हूं, वहां से आपके पास ये समझ आएगा कि हमें क्या करना होता है जब हमें निकालना होता है एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर्स, 1 से लेकर n तक, n कोई भी नंबर होगा, वहां पे क्या आप करोगे, वहां पे एक सीधी एक फार्मूला आप यहां पे याद रखोगे। वो कैसे आप रखोगे, वो ऐसे लास्ट इवन नंबर +2 डिवाइड बाई 2, लास्ट इवन नंबर आप चेक करोगे, यानी कि n तक लास्ट इवन नंबर, यानी कि अगर हमें क्या लिखा था, हमें लिखा था एवरेज इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। पहले क्या आप चेक करोगे लास्ट इवन नंबर कौन, 1 से 20 तक लास्ट इवन नंबर कौन सा, दैट इज 20, उसको ऐड करोगे 2 डिवाइड बाई 2। यानी कि अगर आप ऐसे एपी को समझना नहीं चाहते, एपी को आप यूज करना नहीं चाहते, आप चाहते कि नहीं हम डायरेक्ट इसको निकाले, तो लास्ट इवन नंबर इसी क्वेश्चन पे फिर से आप होगी, लास्ट इवन नंबर को क्या कौन सा आएगा, लास्ट इवन नंबर आएगा 20, और सीधा इसके बाद 2 ऐड कर दो डिवाइड बाई 2, वो भी आपका बनेगा 22 डिवाइड बाई 2 वो 11। यही से निकलता है एक्चुअल एपी का कंसेप्ट, फिर सिंपलीफाई करके आया है। मैं रिपीटली यूज कर रहा हूँ, ट्रिक क्या होती है, कला का काम होती है, एपी को ही सिंपलीफाई करके एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट n इवन नंबर्स एंड 1 to n, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, फर्स्ट n इवन नंबर्स और 1 to n में फर्क है। और इसमें क्या फार्मूला है, एवरेज ऑफ 1 to n इवन नंबर्स, यानी कि सपोज अभी हमें लिखा था 1 to 20 इवन नंबर्स, ठीक है, इनका एवरेज हमने निकाला 20। अगर लिखा होता फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, उसके लिए मैंने ऑलरेडी फार्मूला लेक्चर फर्स्ट सेकंड में हमने ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से आप अगर अब कहीं पे होगा एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर्स, मैं इस पे एग्जांपल नहीं डालूंगा, इसमें कोई इस पे आ जाएगा 1 to n ऑड नंबर्स, 1 to n ऑड नंबर क्या, यही सेम टू सेम वहां पे लिखोगे आप लास्ट ऑड नंबर देखोगे, ठीक है मेरे भाई। और लास्ट ऑड नंबर को क्या करोगे, +1 ऐड करोगे डिवाइड बाई 2, बात समझ आ रही है। लास्ट ऑड नंबर आपने देखा, एवरेज ऑफ 1 to n ऑड नंबर के बाद लास्ट ऑड नंबर आपने देखा, +1 कर दिया डिवाइड 2 कर दो, हाँ कि ना, समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो फिर ठीक बात है, ये अलग है, ये हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग है, यानी कि इसी को आप अब सिंपलीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस फॉर्मूला में थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, आप एपी को बनाना चाहोगे एपी से निकल के आएगा, आप फार्मूला को डायरेक्ट यूज करना चाहोगे वहां से भी निकल के आएगा। देखिए लास्ट ऑड नंबर 1 से 20 तक लास्ट ऑड नंबर कौन सा, दैट इज 19, हाँ कि ना, लास्ट वाला एवरेज इज इक्वल 19 प्लस कितना होगा, +1 डिवाइड किससे होगा, डिवाइड 2 से होगा, 19 + 1 इज 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10, आंसर निकल के आ गया। यानी कि ऑड नंबर और इवन नंबर फ्रॉम 1 to n, इसमें दोनों में हमने फार्मूला पढ़ ली और दोनों फार्मूला को यूज करके आप आंसर को निकाल सकते हो। चलिए ये था आज का थोड़ा सा नया टॉपिक जो हमने थोड़ा सा आपको फिर से एवरेज के बारे में जो है यहाँ पे फिर से और कंसेप्ट पढ़ाए। तो इसमें जो पिछले लेक्चर की बात हो रही थी उसमें मैंने आपको बोला कि मैं कुछ यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा लेवल हाई बढ़ता जाएगा। द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 656। देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ 8 consecutive odd numbers is 656. Also the average of 4 also
द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers is 87. What is the sum of smallest odd number and second largest even number? What is the sum of smallest odd number and second largest even number? देखिए 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। कंसेक्यूटिव उनका हमने क्या निकाला है, वहां पे दिया गया है एवरेज, वहां पे दिया गया है सम। ठीक है, चलिए यहां से ऑड नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है मेरी बात, यहां से ऑड नंबर्स की बात करते हैं और यहां से किन की बात करेंगे, इवन नंबर्स की। इवन एवरेज 4 कंसेक्यूटिव 87। अगर हम ऑड की देखेंगे ना, ऑड में दिया गया है सम। सम कितना दिया गया है, 656। तो एवरेज कितना निकलेगा, एवरेज निकलेगा 656 सम डिवाइड बाय नंबर कितने हैं, 8 है। तो कर लो यहाँ पे कैंसिल 4 और 8 2 16। ये कितना निकलेगा, इट विल बी 82। कितने नंबर्स हैं हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये है हमारे पास 8 ऑड नंबर्स। एवरेज कितना है, 82। अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से किया है फोकस उस पर, तो आसानी के साथ ही निकल आए। 1 2 3 और 1 2 3, यहां से 3 छोड़ दो और वहां से 3 छोड़ दो, एवरेज इन दोनों के बीच में होगा 82। अगर यहां पे आ रहा है हमारे पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 82 से पहले ऑड नंबर जो आएगा दैट विल बी 81 और ये होगा 83। इसका मतलब ये है 81, ये कितना है 83, ये कितना होगा 85, ये कितना होगा 87 और ये कितना होगा दैट विल बी 89। ये कितना होगा, ये दैट विल बी 79। ऑड नंबर की बात हो रही है, 77 और ये होगा आपका 75। निकाले आपने। अब इस 82 को यहां से हटा दो, मसला खत्म। चलिए इवन नंबर्स पे आते हैं। इवन नंबर कितने हैं, 1 2 3 और 4। एवरेज कितना है, एवरेज है 87। एवरेज इन दोनों के बीच में होगा क्योंकि एक छोड़ के बीच में 2 बच गए। अगर 87 यहाँ पे है तो यहाँ पे 86 होगा और यहाँ पे 88। हाँ कि ना, बात समझ आ रही है। वहां पे 86, यहाँ पे 88 और यहाँ पे 90 और यहाँ पे 84। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा, ये है आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 75। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 75, मैं इसको रेड से लिख रहा हूं। और सेकंड लार्जेस्ट कितना है, 88। 75 और 88, 8 + 5 हो गए 13, 1 कैरी और 88 हो गए 16, दैट विल बी 163 आ गया आपका। देखिए क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए, क्वेश्चन कितना बड़ा है और ट्रिक का इस्तेमाल करके हमने इसको विद इन सेकंड्स में और विद इन 2 लाइनर्स में हमने इसको पूरा निकाला। उसके चलिए तो एक आखिरी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें इसका आंसर जो है प्रोवाइड कर दोगे। ये क्वेश्चन ऐसे है, बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज रनर्स फॉर 11 इनिंग्स। A batsman has certain average for 11 innings. In the 12th inning, he made a score of 90 runs and thereby decrease his average by 5 runs. What is the average after 12 innings? What is the average आफ्टर 12 innings? आप इसको कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर डाल सकते हो। आई विल चेक कि किस का आंसर जो है वो करेक्ट
आ जाएगा। देखिए ये एवरेज फिलहाल अब का है, कंटिन्यू रहेगा। इसमें कुछ और क्वेश्चन भी आने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि एवरेज की हाई लेवल को हम कैसे डील करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक को लाएंगे। अभी मैंने परसेंटेज के भी एक दो लेक्चर जो है अभी मैंने वो नहीं डाले। उसकी वजह यही है कि आप लोग अभी तक जो है पूरा जो मैंने क्विज डाला था उससे मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ नहीं। आप पूरे क्वेश्चन को जो है उनको आसानी के साथ पढ़ लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। एक दफा मुझे लगा नहीं क्विज में अच्छे आंसर आ रहे तो मैं एवरेज की लेवल को और हाई करके उन लेक्चर्स को भी डाल दूंगा। परसेंटेज के भी सारे लेक्चर्स आएंगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप जो होगा टाइम वर्क एंड डिस्टेंस पे, उस पर भी मैं लेक्चर लेके आऊंगा। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए मैग्नेटिक स्टडी के साथ। आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा मटेरियल मिलता रहा है और मिलता रहेगा भी आगे भी। हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे है। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।